नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में बात हो रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब ईडी सीबीआई का जो शिकंजा है वो संजय सिंह पर कसता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह के घर पर छापेमारी होती है, उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरकार अब कोर्ट ने उन्हें रिमांड में भेजने का भी फैसला सुना दिया। इस दौरान संजय सिंह जो है वो कहीं भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे। ईडी उनके घर पर जाती है तो वो वहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन संजय सिंह ने साफ तौर पर एक ऐसा बयान दे दिया जब उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया जो काफी हैरान कर देने वाला है। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा कोर्ट के फैसले के बाद, सुनिए जरा। संजय जी क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है बेबुनियाद आरोप है, दोनों बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। संजय जी तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि संजय सिंह का साफ तौर पर यह दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे थे और इसीलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके खिलाफ ईडी सीबीआई को लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ये बयान न केवल संजय सिंह बल्कि उनके पिता दिनेश सिंह भी देते हुए नजर आए जब उनके घर पर अचानक ईडी ने धावा बोल दिया था। क्या कुछ कहते हुए संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। एक मिनट प्लीज, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है? आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी? और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है? आपकी समझ में नहीं आता तो मीडिया की ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है? एनीथिंग मोर? मैं कैसे देखूंगा? मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ। ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी पैरेलल व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड, दे शुड गो। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि संजय सिंह के पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने में ईडी ने देर नहीं लगाई, लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहां पर आपको संजय सिंह की पत्नी का बयान भी सुनवाना चाहेंगे क्योंकि इस तरीके से संजय सिंह की पत्नी भी साफ तौर पर उनके पति पर हुई कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रही है। सुनिए जरा। उनको कुछ नहीं मिला है, प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच किया, पूरे कमरे अलमारी सारी चीज़ें की छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सज़ा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी
तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है, क्या दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोग। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहते हैं सवाल क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि आप कोई मुझसे कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उधर बदल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बना के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामना है उनको। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी, अडानी, अंबानी जो भी हैं, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया। नहीं, उन्होंने कहा तुम एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना। मैं उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ हैं, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है। अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट। तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा है। नाराजगी को जाहिर करते हुए वो विरोध प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल देश की राजधानी दिल्ली, बल्कि मुंबई और चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। राज्य के मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये साजिश है उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ। लेकिन इस साजिश में कामयाब सरकार या फिर बीजेपी नहीं हो पाएगी। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, सुनिए जरा। संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफ़ी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में शामिल हैं और उनके घर पर जो बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा इस वक्त सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मनीष सिसोदिया संग अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का भी शक जो है वो यहाँ पर ईडी जाहिर करते हुए नजर आ रही है और इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ईडी का दावा है कि अगर संजय सिंह से बारीकी से पूछताछ की जाए तो शायद वो अपना कन्फेशन दे देंगे और इसी आधार पर कोर्ट ने भी 5 दिन की रिमांड के लिए संजय सिंह को ईडी को सौंप दिया है। अब देखना होगा कि 5 दिन की पूछताछ में क्या ईडी संजय सिंह के खिलाफ सबूत निकलवा पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।